हमने पिछली वीडियो में कोप्लानर फोर्सेस के बारे में पढ़ा था। अब हम इस वीडियो में रिजिड बॉडी रोटेशन पे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। रिजिड बॉडी रोटेशन में हम जानते हैं दो तीन कंडीशंस यूज होती हैं, जैसे कि फोर्स लीनियर मोशन के लिए फोर्स होता है F इक्वल्स टू एम में, जबकि रोटेशनल मोशन में टार का काम करता है टाउ इक्वल्स टू आई इंटू अल्फ़ा हो जाता है। फोर्स जहाँ पे था वहाँ टार काम करता है, जहाँ मास था वहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जहाँ लीनियर एक्सीलरेशन था वहाँ पे एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फ़ा काम करता है। और इसी तरह से और भी अदर क्वांटिटीज़ हैं। उसी पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल हम सॉल्व करने जा रहे हैं। इस दिए हुए फिगर में कोई व्हील है जिसका रेडियस दिया हुआ है 15 मीटर है और उससे कोई मास हैंग कर रहा है 400 ग्राम का। जब रिलीज़ किया जाता है फ्रॉम रेस्ट, जब इसे विराम अवस्था से छोड़ा जाता है तो ये 2 मीटर फॉल होता है इन 6.5 सेकेंड में। तो पूछा है कि इस रिम का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो कितना है। तो आइए इसे कैलकुलेट करते हैं। पहले तो ये जो हमारा रिम है ये वेट है, इसमें इस स्ट्रिंग के कारण एक टेंशन लग रहा होगा टी। ये फ्री फॉल नहीं करेगा क्योंकि एक इस पर रस्सी लगी हुई है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन से पहले हम निकाल लेते हैं कि ये किस एक्सेलरेशन से फॉल हो रहा होगा। तो ये हम सेकंड इक्वेशन यूज करें, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ से देखिए यू और रिलीज फ्रॉम रेस्ट मतलब कि यू इनिशियल वेलोसिटी जो था वो 0 था। यस की वैल्यू कितना दिया था 2 मीटर इक्वल्स टू 0 प्लस हाफ, हमें एक्सीलरेशन नहीं पता है और टाइम दिया है 6.5 सेकेंड 6.5 सेकेंड। तो यहाँ से हम अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 to the 4 और 6.5 का होल स्क्वायर करके 4 में हम डिवाइड कर दें तो हमें मिल जाएगा एक्सीलरेशन की वैल्यू। तो 6.5 का स्क्वायर जो है हमारा होता है 6.5 रेज़ टू पावर 2 42.25। इसी से डिवाइड कर दें 4 को तो इसकी वैल्यू आई। यहाँ से हमें एक्सीलरेशन की जो वैल्यू है वो मिल गई 0.094 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ से हमें एक्सीलरेशन जो है वो मिल गया है 0.094 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन ये है रिजल्टेंट एक्सीलरेशन। अब हम निकाल देते हैं कि इसमें टेंशन कितना है। टेंशन की वैल्यू, तो एक्सीलरेशन की वैल्यू हमें मिल गई है 0.094 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये जो मास हैंग कर रहा है टेंशन इस पर ऊपर की तरफ लग रहा है, एक्सीलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो पहले हम निकाल लेते हैं टेंशन की वैल्यू। तो ये हमें मिल जाएगा इक्वेशन अगर इसके लिए लिखें फ्री बॉडी डायग्राम बना के, तो जो एम ए है एक्सीलरेशन वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में इसका वेट है। तो एम जी माइनस में टी क्योंकि टेंशन अपवर्ड डायरेक्शन में है इक्वल्स टू एम इंटू ए। यहाँ से हमें एक्सीलरेशन टेंशन की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ से टी की वैल्यू हो जाएगी एम ए प्लस एम जी, वैल्यू रख देते हैं एम ए प्लस जी। तो ये और मास हमें जो है वो दिया हुआ है, मास जो है इसका 400 ग्राम है। 400 ग्राम मतलब कि 0.4 ग्राम 0.4 की जी, और ए की वैल्यू 0.094, जी की वैल्यू है 9.8। तो 9.8 में अगर इसे ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 9.894, और ये इससे जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी 0.4 इंटू 9.894, 0.4 इंटू 9.894, इसकी वैल्यू मिल गई 3.9576। तो 3.96 ये मिल गई हमें टेंशन की वैल्यू।
यही टेंशन हमारे व्हील को रोटेट कर रहा है। तो हम यूज कर सकते हैं कंडीशन F बराबर ma, और इसी को हम जो इस पे फोर्स काम कर रहा है बॉडी को नीचे फॉल होने के लिए, वही फोर्स इस व्हील को रोटेट कर रहा है। और जो बॉडी है वो लीनियर मोशन कर रही है, इसलिए इसके लिए जो फोर्स यूज हुआ है वो ma, जबकि व्हील के लिए जो फोर्स काम कर रहा है वो I इंटू अल्फ़ा है। तो ये दोनों ही फोर्स हैं, हम इन्हें दोनों को इक्वेट कर देंगे इक्वल्स टू I इंटू अल्फ़ा। अब हम यहाँ से मोमेंट ऑफ इनर्शिया I की वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन हमें पता है टाउ बराबर I इंटू अल्फ़ा, और टाउ बराबर ही होता है हमारा फोर्स इंटू रेडियस। इस रिलेशन को अगर हम यहाँ यूज करेंगे तो यहाँ हमें R का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी यहाँ हम कर लेंगे R इक्वल्स टू I इंटू अल्फ़ा, और m इंटू ए या फिर रिजल्टेंट फोर्स जो इस व्हील को रोटेट कर रहा है वो m में नहीं है बल्कि t है, यानी हम ये यहाँ यूज करेंगे t इंटू आर इक्वल्स टू I इंटू अल्फ़ा। यानी यहाँ से हम I बराबर लिख लेंगे t इंटू आर अपान अल्फ़ा, और टेंशन की वैल्यू हमने इवेल्यूएट करी थी 3.96 इंटू आर की वैल्यू दिया हुआ है हमें 0.15, और अपान अल्फ़ा को हम लिख सकते हैं जहाँ पे अल्फ़ा है हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन। लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन में हम रिलेशन जानते हैं। लीनियर एक्सेलरेशन ए इक्वल्स टू होता है एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फ़ा इंटू आर। यहाँ से हम अल्फ़ा लिख सकते हैं ए अपान आर, यही रिलेशन हम यहाँ यूज कर दे रहे हैं। तो ए अपान आर, और आर की वैल्यू जो है वो ऊपर चली जाएगी, तो यहाँ पे एक ऑलरेडी आर था, आर स्क्वायर हो जाएगा 3.96 इंटू 0.15 का होल स्क्वायर अपान ए की वैल्यू जो है हमने कैलकुलेट करी थी 0.094। तो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं तो हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया I की वैल्यू मिल जाएगी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया I जो है वो है 3.96 इंटू 0.15 इंटू 0.15, ये आया है 0.089। इसी को हम डिवाइड कर दे रहे हैं 0.094 से, तो ये वैल्यू जो है 0.9373 मिल गई, 0.9373 मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो व्हील की मिल गई। यहाँ पे नोट करने वाली जो बात है वो ये है कि हमने टार्क का कंडीशन टाउ इक्वल्स टू F इंटू आर, और दिस इज इक्वल्स टू I इंटू अल्फ़ा यूज किया है। जहाँ पे फोर्स जो व्हील को ड्रा कर रहा है या फिर रोटेट कर रहा है वो यूज किया गया है, तो व्हील को रोटेट करने वाला जो फोर्स है वो ma नहीं है बल्कि टेंशन है, क्योंकि टेंशन के कारण ही व्हील रोटेट कर रही थी, इसीलिए हमने ma को रिप्लेस कर दिया है t से। तो हमें टी आर बराबर I इंटू अल्फ़ा मिल गया है, और ये हमारी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू हो गई है। इस क्वेश्चन को हम रिपीट कर दे रहे हैं, समराइज़ कर दे रहे हैं। कोई व्हील है जिससे कोई मास हैंग कर रहा था जिसका मास 4 ग्राम दिया हुआ था, और इस फिगर में रेडियस इसका 0.15 मीटर दिया था, और जब ये रेस्ट से रिलीज़ किया जाता है तो 2 मीटर 6.5 सेकंड में फॉल होता है। तो हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू निकालनी थी, तो हमने रेस्ट कंडीशन 2 मीटर और 6.5 सेकंड की यूज़ करके एक्सीलरेशन निकाल लिया कि वो किस एक्सीलरेशन से फॉल हो रहा होगा। जब हमें एक्सीलरेशन मिल गया तो हम सिर्फ इस फिगर के लिए हमने फ्री बॉडी डायग्राम का यूज़ करके यहाँ से टेंशन की वैल्यू निकाल ली कि इस स्ट्रिंग में टेंशन कितना है, तो ये 3.96 आ गया। फिर I बराबर F R इंटू आई अल्फ़ा का कंडीशन यूज करके हमने यहाँ से मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू निकाल लिया है। अब हम नेक्स्ट जो एग्जांपल है रिजिड बॉडी रोटेशन पे, उसे हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक्स।